टोरंटो में बर्फ़ वाली मुद्दत आम तौर पर नवंबर के आखिर से शुरू होती है और अप्रैल के शुरू तक रहती है। तकरीबन ये 21 नवंबर से 9 अप्रैल तक का जो मौसम होता है इसे सनोई पीरियड कहा जाता है। इन दिनों बर्फ़ होती है और पहला हल्का बर्फ़ का जो असर नज़र आता है वो दिसंबर में बाकायदा नज़र आता है, क्रिसमस के दिनों से पहले। और जनवरी फरवरी बर्फ़ के लिहाज से बहुत भरपूर महीने होते हैं। औसतन शहर में साल के तकरीबन 65 दिन ऐसे होते हैं जब ज़मीन पर तकरीबन 7 सेंटीमीटर बर्फ़ जमी रहती है। फरवरी आमतौर पर सबसे ज़्यादा बर्फीला महीना है। इस बार क्या हुआ है कि नवंबर के शुरू में ही यानी 9 और 10 नवंबर को ही बर्फ़ आ गई। इस साल बर्फ़ जल्दी आ गई। 9-10 नवंबर 2005 को टोरंटो और GTA में 5 से 10 सेंटीमीटर के करीब बर्फ़ रिकॉर्ड हुई। ये इतना जल्द जमा होने वाली बर्फ़ 1969 के बाद 1969 उसके बाद सबसे ज़्यादा बर्फ़ इन महीनों में ये रिकॉर्ड हुई है। टोरंटो का जो एयरपोर्ट है पियर्सन एयरपोर्ट, उस पर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा इतनी जल्दी रिकॉर्डिंग 22 अक्टूबर 1969 के बाद पहली बार हुई है। एनवायरनमेंट कनाडा ने इसी वीकेंड पर 10 से 2 सेंटीमीटर बर्फ़ की पेशेनगोई की थी, जिसमें स्पेशल वेदर स्टेटमेंट जारी हुआ था। पियर्सन एयरपोर्ट पर तकरीबन 10 सेंटीमीटर बर्फ़ होने से फ़्लाइट्स में ताख़ीर हो गई और बहुत सारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। ओंटारियो पुलिस के मुताबिक GTA हाईवेज़ पर तकरीबन 340 के करीब बर्फ़ या मौसम ख़राब होने की वजह से गाड़ियाँ टकराई हैं और हादसा रिपोर्ट हुए। और ये सीज़न की पहली बर्फ़ के साथ आम तौर पे होता ही है कि जब भी बर्फ़ शुरू में गिरती है तो शुरू के दिनों में हादसा ज़्यादा होते हैं। यहाँ के अखबारात और यहाँ के मीडिया में जिक्र है कि ये एक रिकॉर्ड और गैर मामूली जल्द बर्फ़बारी हुई है। शहर की न्यूज़ वेबसाइट्स ने इसे दहाइयों में सबसे जल्द नवंबर में बर्फ़बारी और अर्ली सीज़न रिकॉर्ड करार दिया है। रिपोर्ट्स और टीवी क्लिप्स में ड्राइवर्स को रफ्तार कम रखने, विंटर टायर्स लगाने और फासले का ख़ास ख्याल रखने की ताकीद की है, क्योंकि पहली बर्फ़ अक्सर सबसे ज़्यादा हादसा करवाती है। यहाँ की जो बस और ट्रेन सर्विस है, TTC ने पहले से विंटर प्लान, मॉनिटरिंग और सर्विस अलर्ट्स की बात की थी। मजमूई तौर पर निज़ाम की तैयारी चेक होने का ज़ाविया भी सामने आ गया। यानी बर्फ़ पहले होने से उन्होंने अपने तमाम स्टैंडर्ड्स और जो कुछ अपग्रेड्स और नए ज़ाविये उन्होंने रखे थे अपने इस काम को हैंडल करने के, वो भी उन्होंने चेक कर लिया। एयरपोर्ट और एयरलाइन मीडिया ने इसे रियर अर्ली नवंबर स्टॉर्म कहते हुए ताख़ीर का शेड्यूल और उसकी डिस्क्रिप्शन की तफसील जारी की है कि इसकी वजह से क्या क्या रद्द-ए-अमल हुआ है। लोगों का क्या कहना है? ये तो अच्छी बात है, सिस्टम की टेस्टिंग हो गई। सोशल मीडिया कवरेज में यही लिखा है कि अच्छी बात है और उसको नुमायाँ किया गया है कि सीज़न के शुरू में बर्फ़ ने सड़कों पे जो नमक डालते हैं, सॉल्टिंग करते हैं, स्नो प्लाउज, ट्रांजिट और एयरपोर्ट ऑपरेशन की तैयारी को सही से टेस्ट कर दिया। इस मौक़िफ़ को आप अखबारी सुर्खियों में, TTC अपडेट्स में और हादसात के आदाशुमार देखकर इससे एग्री हो सकते हैं। डाउनटाउन और पार्क्स में इब्तिदाई बर्फ़ की खूबसूरत विजुअल लोग शेयर कर रहे हैं, इंस्टा पे लगा रहे हैं, फेसबुक पे लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ही फिसलन और ड्राइविंग चैलेंज की शिकायत भी वायरल हो रही है। ऐसी क्लिप्स भी हैं जिसमें लोग इससे भी हैरान होकर इसका इजहार कर रहे हैं। हमारे लिए ये काफ़ी सालों के बाद बर्फ़ और उसमें ड्राइव करना काफ़ी दिलचस्प तजुर्बा रहा और हम जब बाहर निकले तो हमने देखा कि लोगों ने एहतियातन गाड़ी सड़क पर नहीं निकाली। और अच्छी बात ये थी कि ये इतवार की सुबह थी और इतवार को लोग जल्दी निकलते भी नहीं हैं और बिला वजह बर्फ़ में निकलना ये तो कोई ऐसी बात भी नहीं है। और जिस शहर से मेरा ताल्लुक़ है, कराची से, वहाँ हम बारिशों का इंतज़ार करते हैं और जब बारिश होती है तो खुशी में सारे लोग एक ही वक्त में अपने ऑफिस से निकल आते हैं और बड़े खुश होते हैं कि महल्ले में जमा होंगे, क्रिकेट खेलेंगे, पकोड़े खाएंगे। तो आप अक्सर देखेंगे कि अगर वहाँ बारिश अचानक हो जाए तो उसकी वजह से पुलिस वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन इस लिहाज से मैंने देखा कि शहर बिल्कुल इत्मीनान के साथ तमाम चीज़ें मामूल के मुताबिक चल रही थी और कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि अगर बर्फ़ पहले आ गई तो क्या हुआ। ये एक जमा जमाया और मुनज़्ज़म शहर है।
हमारे लिए इसमें सीखने का और समझने का यही पहलू है कि जो शहर में मौसम बदलते हैं उसी के लिहाज से बल्दिया और वहाँ की जो मिनिस्ट्रीज़ होती है उनके पास फंड्स होते हैं, उनके पास स्टाफ होता है और उनको कैलेंडर देखते हुए पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए, जैसे कि बड़े शहरों में ये तैयारी हमें नज़र आती है।